अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक स्टूडेंट का सुबह केमिस्ट्री का कीमिया का पेपर था। अब स्टूडेंट ने पूरा साल कोई तैयारी नहीं की थी। अब वो रात को किताब लेकर बैठ गया। जैसे ही उसने किताब खोली उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने तो तैयारी की नहीं थी। उसने तो पहले सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं था। कीमिया का जो लेसन था, जो सबक था, जब टीचर क्लास में समझाता था वो ना क्लास में पढ़ता था, ना उसने कभी उसकी खुद प्रैक्टिस की थी। तो अब उसको एक जुमला याद आया जो बचपन में मैंने, आपने वीडियो में सुनने वाले हर शख्स ने बचपन में सुना हुआ है कि कारी साहब कहा करते थे कि कुरान पाक पर ऐसे ऐसे उंगलियां फेरते रहो, विर्द करते रहो, ये खुद ब खुद याद भी हो जाएगी और तुम्हें सवाब भी मिलेगा। स्टूडेंट ने सोचा क्यों ना ये नुस्खा आज कीमिया पे भी आजमाया जाए। स्टूडेंट ने ऐसे ही किया। अपनी शहादत वाली उंगली किताब के तमाम औराक पे बारी बारी कर कर पूरी रात में 5 से 6 मरतबा उंगली फेर दी और ये मुतमईन हो गया सुबह सवेरे कि मुझे लगता है याद भी हो जाएगा और मैं अच्छी तरह से पेपर भी इसका दे दूँगा। अब जब कमरा इम्तिहान में बैठा, पेपर सामने आया तो एक दफ़ा फिर वो हैरत की, उसकी हैरत से उसकी आंखें खुल गई कि पेपर में जो आया था उसमें तो उसको कुछ याद ही नहीं है। वो परेशान हैरान हो जाता है और पेपर खाली ही टीचर को देकर वापस घर आ जाता है। जब रिज़ल्ट आता है तो यकीनन जब पेपर में कुछ नहीं लिखा था तो फेल ही होना था, वो बुरी तरह फेल हो जाता है। अब वो परेशान हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ। उसको फिर पता चला उसको तो इस वजह से हुआ कि उसने तैयारी नहीं की थी, जस्ट विर्द करता रहा, जस्ट उंगलियां फेरता रहा और उसने उसको समझ कर नहीं पढ़ा, तो इस वजह से वो नाकाम हो गया। दोस्तों, यही सेम जो है फ़लसफ़ा, सेम तरीक़ाकार हम अपनी किताबुल हकीम के साथ करते हैं, कुरान मजीद के साथ करते हैं, खुदा की तरफ से जो मैसेज, जो हमें किताब हिदायत मिली है उसके साथ करते हैं। आज हम इंडो पाक के जितने भी लोग हैं, इस एशिया के अंदर हम जितने लोग हैं, हमने कुरान पाक को, कुरान पाक की मकसदियत से ज़्यादा उसको सवाब के लिए पढ़ते हैं। सही बात है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सवाब होता है। एक हुर्फ के बदले आपको 10 नेकियों से नवाजा जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये 10 नेकियों से नवाजना उसका एक छोटा सा पहलू है, इसका बड़ा पहलू ये है कि उसको पढ़कर उस पर अमल, उसको समझा जाए और उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए। मैंने भी कुरान पाक बहुत दफ़ा नाजरा पढ़ा है और ऐसे ऐसे जैसे कारी साहब हमें बचपन में पढ़ाते हैं हम भी पढ़ के गुजर जाते हैं। लेकिन कल ही एक बहुत बड़ा पहलू कुरान पाक का मेरे पर आशना हुआ कि जब मैं नुमान अली ख़ान की वीडियो सुन रहा था, वो उस वीडियो के अंदर सब्र के बारे में बता रहे थे। सब्र क्या है, सब्र के किन पहलू क्या होते हैं और सब्र का मतलब क्या होता है, इस पे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो किस्सा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों का आना और बेटे की खुशखबरी देना, ये वाक़या मैंने और आपने कई बार सुना भी हुआ है, उर्दू में भी शायद हमने तर्जुमा भी सुना है, लेकिन इसकी कभी डेप्थ में हम नहीं गए। तो कल मैंने नुमान अली ख़ान का जब वो खुतबा सुना, जब वो उनके इस बारे में तशरीह सुनी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारी ज़िंदगी में जितनी महरूमियाँ हैं, जो जितनी भी कमियां पेशियां हैं और हमें लगता है कि ये जो है ख़त्म हो जानी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, तो उसका हल अल्लाह ने उस कुरान पाक के उस पहलू में, उस एक जो है चैप्टर में हमें बताने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बेगम से औलाद नहीं हुई थी, काफ़ी अरसा औलाद हुई तो आपने दूसरी शादी की, आपके यहाँ औलाद हुई जिनसे इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी बड़ी बेगम यानी आपकी पहली बेगम जो थी, अब वो 100 साल की होने जा रही थी, तो औलाद नहीं हो रही थी। तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और हज़रत इब्राहीम से मुकालमा करवाता है। ये मुकालमा जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो रहा होता है, इतनी देर में जो है वहाँ पर गर्भ क्योंकि छोटा होता है, तो उनकी बेगम भी ये सुन रही होती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं 100 साल की हो गई हूँ, जब मैं बांझ हूँ, पूरी ज़िंदगी मुझे औलाद नहीं हुई, अब मैं कैसे बच्चा जन सकती। आप यानी इस कंसेप्ट में, इस मैसेज में, कुरान के इस मैसेज को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर प्रैक्टिकली अगर उसको देखें, तो अगर कोई महरूमी जो आपकी पूरी उम्र आपको वो महरूमी सताती रही, जिसके लिए आप तरसते रहे, जिसके लिए जब आपके पास टाइम था उसको यूटिलाइज़ करने का, इस्तेमाल करने का, वो आपको उस वक्त ना दी गई हो, और जब बस आप करीबुल मौत हो, करीब हो कि आपका जो है उस नेमत को अब यूज़ करने का दिल ना रहा हो, आपको अता कर दी जाए, तो आप भी हैरत में जो है वो शशदर हो जाते हैं कि अब क्यों ऐसा, अब ही क्यों मिल रहा है। तो वहाँ अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से है और ये तुम्हारा रब
بہتر جانتا اور بہتر علم والا ہے. یعنی کہ ہمیں ہمارے ساتھ زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے نا، ہمیں اس پر یہ توکل کرنا چاہیے کہ میری اس میں کوئی وقت، کوئی طاقت، کوئی استطاعت نہیں ہے، جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ہی ان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی وہ عورت جن کو زندگی میں اولاد کی محروم جو ہے شروع کے ایام میں 100 سال تک اولاد سے محروم رکھا تھا، بعد میں ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کب کیا نوازنا ہے. تو صبر رکھیے، ثابت قدم رہیے اور حوصلے بلند رکھیے. اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو جائیے. ایک اور قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. لیکن ہم مسلمان ایمان کے باوجود، ہمارے پاس ایمان ہے، طاقت ہے، لیکن ہم کبھی کبھار جو ہے اکثر اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ایسی حرکات اور سکنات کر جاتے ہیں جس سے خالق کائنات ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں زندگی کے پہلو کو، ہر ایک پہلو پر صبر کرنا ہے، اور اس صبر اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کی مرضی ہے. صبر اس لیے نہیں کرنا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ صبر کرنا ہے صرف اس لیے کہ میرے خالق کی مرضی ہے. وہ کتاب جو ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں بلندی پر رکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر ڈسٹ جمی ہوئی ہے، جس کے اوپر ہم نے مہنگے گلاف چڑھا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہم بچوں کو ایک فرضیہ طور پر، ناظرے کے طور پر پڑھا دیتے ہیں، لیکن نہ اپنی زندگی میں نہ ان بچوں کی زندگی میں وہ کتاب نظر آتی ہے. اس کتاب کو پڑھیے، اس کے ایک لفظ کا مطلب جانیے اور اس کو جو ہے سمجھ کر پڑھیے. اب تو میرا دل کرتا ہے میں کتاب کو ناظرے کے طور پر نہ پڑھوں، میں جب بھی پڑھوں اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھوں، کیونکہ میں عربی بہت اچھی نہیں جانتا. اس لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی اس کتاب سے میرا جو ہے وہ ان ٹچ میں آئے تو میں اس کی تفسیر کسی عالم کے، کسی آڈیو سے، کسی ویڈیو سے سنوں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں. یہ اصل اس کا تقاضا ہے. لیکن ہم سب سے جو بدسلوکی کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ورنہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ اتنا بڑا ضابطہ حیات، اتنا معقول ضابطہ حیات، اتنا پاورفل ضابطہ حیات دیا تھا، لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو یہ ہم سے پوچھا جانا ہے. اس اسٹوڈنٹ کی طرح جب ہمارے سامنے بھی ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہاں ثواب تو ہوگا، لیکن اس کتاب کی جو ہے وہ اصل جو اس کا وہ ایسنس ہے وہ اس میں نہیں ہوگا. تو ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ تو اس کتاب کے ساتھ وہ سلوک مت کیجئے جس کے لیے ہمارے پاس جواب نہ ہو. صحیح سے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، یہی اس کتاب کا تقاضا ہے.